नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज। आप सबको मालूम है जोगिंदरनगर में पीलिया का गंभीर प्रकोप है। लगभग 5 सप्ताह हो गए, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया पीलिया फैले हुए। और दुखद पहलू ये है कि अब तीसरी मौत जो है पीलिया से जोगिंदरनगर में हो चुकी है। तीनों मरीज जिनको टांडा रेफर किया गया था और उनमें से 2 को जो है पीजीआई भी रेफर किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनको बचाया नहीं जा सका। तीनों की जान चली गई। एक जान जो है सुबह सुबह यानी कि आज पता चला, एक मौत और हुई है एक युवा की जोगिंदरनगर शहर के। ये बहुत दुखद है और दुखद इसलिए भी है, आप सबको याद होगा मैंने सबसे शुरू में ये मुद्दा उठाया था कि इसके बारे में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन होना चाहिए। पीलिया किन कारणों से फैला, क्या असल में पीलिया या पानी से फैल रहा है, किसी और कारण से फैल रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो एक हाई लेवल की कमेटी, इसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम भी हो, दूसरे लोग भी हो, वो गठित की जानी चाहिए। दूसरा मसला मैंने शुरू में उठाया था कि जोगिंदरनगर में इमीडिएटली डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ भेजने की जरूरत है, जिसके लिए मैंने मांग की थी कि कम से कम 2 डॉक्टर्स एक्स्ट्रा जो है बाहर से भेजे जाएं कुछ समय के लिए। उसके साथ साथ नर्सिंग स्टाफ के कम से कम 3 सदस्य यहाँ पर भेजे जाएं और कुछ और स्टाफ यहाँ पे भेजा जाए। और उसी के साथ हमने भी मांग की थी कि जितने पानी के स्रोत हैं उनकी सैंपल इकट्ठा करके उनके जो है टेस्टिंग की जाए और इसको रेगुलर बेसिस पे किया जाए। मुझे दुख है इस बात का कि इस पर सरकार ने समय लगाया और जब 4 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते के बाद जब दूसरी मृत्यु हुई थी जोगिंदरनगर में, उसके बाद हमारे जो राजनीतिज्ञ जो हमेशा नाटक करते हैं, नौटंकियां करते हैं, वो किसी ने छबील जो है बस स्टैंड में जो है मिनरल वाटर की लगा दी, छोटे छोटे बोतलों बांटना शुरू कर दिए आने जाने वालों को बस स्टैंड में, कैमरामैन की टीम लेकर के, कई चैनलों को साथ ले जा करके, और ऐसा प्रचार जैसे कोई मसीह है जो है धरती पर उतर आए और वो जो है बहुत बड़ा कोई नेक काम करने जा रहे हैं। 4 हफ्ते तक जो है किसी को शुद्ध नहीं दी किसी ने, लेकिन उसके बाद जो पानी की बोतल बांट करके उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। किसी ने वही बोतल जो हॉस्पिटल बांटे। मैंने तब भी कहा था कि व्यापार मंडल है यहाँ का, कुछ और संस्था है, वो कई दिनों से हॉस्पिटल में जो है मिनरल वाटर दे रही है मरीजों को, लेकिन उसका कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे तथाकथित समाज सेवी जो बनते हैं बहुत सारे लोग, वो जो है पानी पिलाने को भी जो है उसको प्रचारित करते हैं। और एक दिन मैंने भी कहा था कि एक दिन के पानी पिलाने से जो है किसी का पीलिया नहीं रुकने वाला है, इसलिए मेहरबानी करके ड्रामेबाजी बंद करो और जोगिंदरनगर में जो है डॉक्टरों की व्यवस्था हो, जोगिंदरनगर में जो है समुचित स्टाफ आए और उसके साथ साथ पीलिया के असली कारणों की जो है जांच हो, हाई लेवल की कमेटी गठित हो। और आज भी मुद्दे वैसे के वैसे, हालांकि सीएमओ साहब ने, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने हमारी मांग के बाद जोगिंदरनगर हॉस्पिटल का दौरा किया था, उसके बाद अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की थी, उसके बाद कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ पे तैनात किए गए थे, लेकिन अभी भी पूरा स्टाफ नहीं है, ये मेरा मानना है। आज मुझे पता चला है कि डीसी साहब भी आए हैं, लेकिन आज हमारी मीटिंग थी सीपीआईएम की, लोकल कमेटी जोगिंदरनगर की। हमने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की। निश्चित तौर पर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, संगठनिक मुद्दों पर चर्चा हुई, हमने कुछ निर्णय लिए, हमने सड़कों के बारे में, पुलों के बारे में, जनता की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की और उस पर जो है आने वाले समय में काम करने के बारे में एक योजना तैयार की है। लेकिन सबसे बढ़कर के ये कि जो पीलिया जोगिंदरनगर में फैला है उसके असली कारणों का पता लगना चाहिए। और उसके साथ साथ सीपीएम लोकल कमेटी ने आज ये भी मांग उठाई फिर से कि जैसा पहले भी मैंने वो मांग उठाई थी, मैं पहले हॉस्पिटल भी गया था, 3 बार मैं जा चुका हूँ, मैं मरीजों से मिल चुका हूँ, मैं उनके तीमारदारों से मिल चुका हूँ और उनसे डिटेल में बातचीत की है। तो आज फिर हमारी पार्टी की लोकल कमेटी ने मांग उठाई है कि जिन जिन लोगों की पीलिया से मृत्यु हुई है, हिमाचल प्रदेश की सरकार को चाहिए कि उनके परिजनों को जो है उचित मुआवजा दे। दूसरी मांग हमारी फिर से है कि जिन भी लोगों ने अपना इलाज करवाया है पीलिया से या जो अभी भी इलाज करवा रहे हैं, उनके इलाज का सारा खर्चा सरकार वहन करे। तीसरी मांग ये कि जोगिंदरनगर और आसपास जितनी भी प्राइवेट लैब है, अगर कोई अपने टेस्ट वहां पर भी कराता है तो उसका खर्चा भी सरकार वहन करे। और चौथी मांग ये कि
सारे के सारे पानी के जो स्रोत है आसपास उनकी जो है प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, उसमें क्लोरीन लगातार डालनी जानी चाहिए और उसके साथ साथ जो है स्वच्छ और साफ सुथरा पेयजल जो है लोगों को मुहैया किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है और एक बार फिर से हमारी पार्टी ने भी आज शोक प्रकट किया है इन 3 दुखद मौतों पर और उसके साथ साथ हमारी मांग है कि यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं जो है इस हॉस्पिटल में की जाए, क्योंकि यहाँ पर मरीज तो बहुत आते हैं हर दिन पीलिया के अलावा भी, लेकिन इलाज के लिए पर्याप्त स्टाफ, पर्याप्त डॉक्टर, पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन दुर्भाग्य से 17 साल हो गए उसको चलाने के लिए किसी सरकार को ऑपरेटर नहीं मिला। इस मसले को बार बार उठाया है, मैंने भी इस मसले को जिला परिषद में उठाया है, लेकिन ये बड़ी भारी, एक तरह से मैं इसको क्या कहूँ, क्या शब्द का इस्तेमाल करूँ, निर्लज्जता है सरकारों की कि 17 साल के बाद भी 4 सरकारें आई चली गई, ये 5वीं सरकार है, यानी कि 5वीं सरकार भी जोगिंदरनगर में अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने का ऑपरेटर नियुक्त नहीं कर पाई है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है जोगिंदरनगर के लिए। और हमेशा देखने में आया है कोई विधायक के मुख्यमंत्री के खास है जी, पिछली सरकार में भी खास थे, अब भी हर कोई जो है कोई मुख्यमंत्री का खास, कोई किसी मंत्री का खास, लेकिन वो जो है अल्ट्रासाउंड मशीन ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं कर पाए। इसके लिए फिर से मेरा जनता से अनुरोध है कि घरों में ना बैठिए, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे निश्चित तौर पर, और आप सबसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप उस आंदोलन में आए। 3 मौतें कम नहीं होती हैं और पीलिया के कितने लोग शिकार हुए, डायरिया के शिकार हुए इस बार, और जो बहुत सारे लोग अलग अलग बीमारी हॉस्पिटल में आते हैं। सबसे हमारा अनुरोध है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो हम संघर्ष करने वाले हैं उसका आप भी पार्ट बने, और सरकार से फिर विनती है मेहरबानी करके जोगिंदरनगर अस्पताल की सुध लें। इस अस्पताल की सुध आज तक किसी ने नहीं ली है। वो जो स्टाफ यहाँ पर होता है उस स्टाफ के ऊपर भी ओवरबर्डन हमेशा रहता है, क्योंकि एक बहुत बड़े इलाके को ये हॉस्पिटल कवर करता है, बहुत ज़्यादा आबादी है, और वो जो डॉक्टरों की कम संख्या है उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा बोझ रहता है, और जिस कारण से जो है डॉक्टरों की सेहत बिगड़ने का भी खतरा है। इसलिए पर्याप्त स्टाफ यहाँ पर मुहैया कराया जाना चाहिए।